हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के बारे में। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। Round robin scheduling is a primitive algorithm that relates the process that has been waiting for the longest। तो ये जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम होता है ये एक तरह का प्रिमिटिव एल्गोरिदम है और ये जो एल्गोरिदम होता है ये मेनली लॉन्गेस्ट वेटिंग स्टेट के जो प्रोसेसेस होते हैं उनके साथ अच्छे से काम करता है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट एंड वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम। The round robin scheduling algorithm is primarily used in time sharing and a multi-user system environment where the primary requirement is to provide reasonable goods response time and in general share the system fairly among all system users। तो ये जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम होता है ये मेनली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अच्छे से काम करता है। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का यूज़ करके एक अच्छा रिस्पॉन्स टाइम मिल सकता है। और अगर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हर एक यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी यूटिलिटीज़ है और टाइम वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाता है। अब इस वाले एल्गोरिदम में हमको जो सीपीयू का टाइम होता है यानी कि टोटल टाइम उसको बहुत सारे छोटे छोटे टाइम स्लाइड्स में ये डिवाइड करता है और हर एक प्रोसेस को एक एक टाइम स्लाइड्स ये एलोकेट करवाता है जिसको कि हम कहते हैं क्वांटम। और हर एक प्रोसेस को एक ही क्वांटम एक टाइम पे एलोकेट किया जाता है और बाकी के जो प्रोसेस होते हैं वो वेटिंग स्टेट में रहते हैं रेडी क्यू के अंदर। इफ़ ए प्रोसेस नीड मोर सीपीयू टाइम टू कंप्लीट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वन क्वांटम इट गोज टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू टू अवॉइड द नेक्स्ट एलोकेशन। तो अगर कोई प्रोसेस उसके दिए गए टाइम स्लाइस के अंदर एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसको फिर से रेडी क्यू के एकदम लास्ट में भेजा जाता है जहाँ के उसका जब नेक्स्ट टाइम पे एलोकेशन का टाइम आता है तभी जाके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पर 3 प्रोसेस हैं ए बी सी। तो अगर ए प्रोसेस अपने टाइम स्लाइस के अंदर जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट कर लेता है लेकिन बी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाता, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पर उसका जैसे ही टाइम स्लाइस ख़त्म होगा वो फिर से रेडी क्यू के एकदम एंड में उसको एलोकेट किया जाएगा और तब तक जाके जो सी है यानी कि सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा और जैसे ही सी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो बी प्रोसेस को फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये एल्गोरिदम वर्क करता है। टू इम्प्लीमेंट द आर शेड्यूलिंग यानी कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग द क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू मेंटेन द क्यू ऑफ रेडी प्रोसेसेस। अ न्यू प्रोसेस इज एडेड एट द टेल ऑफ द क्यू। तो आर शेड्यूलिंग के अंदर मेनली क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है और अगर कोई नया प्रोसेस अलॉट होता है तो उसको एकदम टेल में यानी कि क्यू के एंड में अलॉट किया जाता है। द सीपीयू शेड्यूलर पिक द फर्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एलोकेट प्रोसेसर फॉर ए स्पेसिफिक टाइम क्वांटम। तो यहाँ पर सीपीयू क्यू के फर्स्ट वाले प्रोसेस को एलोकेट करता है एग्जीक्यूशन के लिए और एक प्रोसेस को जो एग्जीक्यूशन टाइम दिया जाता है वो उसके स्पेसिफाइड टाइम क्वांटम के ऊपर ही दिया जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा जहाँ पर आपको टोटल 5 प्रोसेस दिख रहे होंगे P1, P2, P3, P4, P5। ये पांचों के पांचों प्रोसेस एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है। तो यहाँ पर हर एक प्रोसेस को 2-2 सेकेंड का टाइम मिला है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो जब पहला प्रोसेस प्रोसेसर के पास एलोकेट किया जाएगा तो वहाँ पर उसको एग्जीक्यूशन होने के लिए 2 सेकेंड का टाइम मिला है तो वो 2 सेकेंड में P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जाके P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये भी 2 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम P3 प्रोसेस की बात करें तो ये 2 सेकेंड में एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो इसीलिए इसको फिर से एट द एंड ऑफ द क्यू भेज दिया जाएगा और तब जाके P4 प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा CPU के पास और P4 एग्जीक्यूट होगा, फिर जाकर P5 एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में फिर P3 का बारी आएगा। तो P3 प्रोसेस का जो बाकी का बचा हुआ एग्जीक्यूशन है वो तब जाके कंप्लीट होगा। तो कुछ इस तरह से राउंड रॉबिन एल्गोरिदम काम करता है।
तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।